Hey guys, how are you all? So hopefully all are doing well. So चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि ये फैब का मंथ आपके लिए कैसा कैसा रहने वाला है। इस फैब के मंथ में आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स है, कुछ चैलेंजेस है और है अगर ठीक है तो वो चेक कर लेते हैं कि आपको कुछ ब्लेस अचीव होने वाला है या आपके लिए कुछ चैलेंजेस है किसी भी पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, तो कुछ भी निकल के आता है तो हम वो चेक करेंगे और एंजल्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग और गाइडेंस भी चेक करेंगे और देखते हैं कि चलिए कि ये फैब का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, आपकी लव लाइफ के लिए भी, आपकी करियर लाइफ के लिए भी, आपके लिए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एनी डिलेस। एंड गाइस हमेशा की तरह बता दूँ ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग होती है, सो ज़रूर नहीं है कि सभी के साथ एज इट इज़ इसी टाइम पे रेजोनेट कर जाए जब आप देख रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज होती हैं। ठीक है, उसको मैनिफेस्ट होने में टाइम लग जाता है। ठीक है, फिजिकल वे में कन्वर्ट होने में। तो ये किसी के साथ पहले भी रेजोनेट कर सकती है। मान लीजिए मैं कोई सिचुएशन अनफोल्ड कर रही हूँ तो मे भी ये सिचुएशन किसी के साथ हो चुकी हो पहले ही। ठीक है, या अभी देख रहे हो उस टाइम पे हो आपकी करंट सिचुएशन, या फिर ये देखने के बाद आपसे ये लागू हो। ठीक है, और जिससे जितना रेजोनेट होता है तो उतना ही लीजिएगा, और फुली रेजोनेट होता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इस टाइम पे या कभी भी। और ये जेंडर बेस या ज़ोडिएक बेस नहीं है, तो इसे आप बेफिक्र होके देखिए ये रीडिंग, क्योंकि ये हर जेंडर और हर ज़ोडिएक साइन के लिए है। ठीक है, और टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं ये रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, कैसा रहने वाला है आपके लिए ये फैब का मंथ। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए कि फरवरी का मंथ, फरवरी 2023 मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे रहने वाला है। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए कि फरवरी 2023 मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ होली स्पिरिट एंजल्स यूनिवर्स अनफोल्ड कीजिए कि ये 2023 फरवरी का मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहने वाला है। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए कैसा रहने वाला है उनकी लव लाइफ को लेकर के, उनकी करियर को लेकर के, उनके ओवरऑल लाइफ को लेकर के फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए कि फैब का मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सन, जॉइन लवर्स। चलिए देखते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, इसमें से आप लोग बहुत से लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। 11 का कार्ड है हमारे पास, ट्विन फ्लेम, 4 ऑफ वैंड्स। तो बहुत सारे लोग, और हेरोफेंट भी है, जस्टिस भी है, मैजिशियन भी है, स्टार भी है। तो बहुत सारे लोग मेरे, और ये बॉटम ऑफ द डेक सन एंड द लवर्स। तो बहुत सारे मेरे इसमें से मेरे कुछ व्यूवर्स डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स हैं, और कुछ व्यूवर्स सोल कनेक्शन वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले। ठीक है, और मुझे 333 भी दिखा, तो आपको भी 33 दिखे तो जान लीजिएगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, और सोल कनेक्शन में आपका अलाइनमेंट हो रहा है, सब कुछ माइंड बॉडी सोल, खुद की उस एनर्जी से भी आपका और आपकी गॉड से भी अलाइंड हो रहे हैं, और अपने मैस्कुलिन से, डिवाइन काउंटर पार्ट से भी अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे। हाँ, तो इसमें से मेरे कुछ व्यूवर्स सोल कनेक्शन वाले हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम है डेफिनेटली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फरवरी का मंथ आपके लिए तो बहुत मतलब हैप्पी रहने वाला है। ठीक है, फरवरी के मंथ में ना आपकी कोई ना कोई विश, अगर आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से अगर कुछ चीज़ चाह रहे थे ना अपनी लाइफ में कि ये चीज़ हो जाए। ठीक है, चाहे शादी चाह रहे थे, चाहे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे थे, चाहे वर्क से रिलेटेड, अपने करियर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चाह रहे थे, या फिर किसी से ठीक है बात करना चाह रहे थे, कम्युनिकेशन चाह रहे थे। ठीक है, तो वो चीज़ें होती नज़र आ रही हैं इस फरवरी के मंथ में। तो फरवरी का मंथ आपके लिए बिल्कुल मिराकुलस होने वाला है एकदम, कि फरवरी के मंथ में आपकी बहुत सारी विश फुलफिलमेंट मुझे फुलफिल्ड होती हुई नज़र आ रही है।
और वो आपके शादी से भी रिलेटेड हो सकती है। अगर जितने भी लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी लाइफ में शादी चाह रहे थे, स्टेबिलिटी, ठीक है, तो उनकी लाइफ में शादी हो सकती है, उनको ऑफर्स आ सकते हैं, ठीक है। या फिर करियर मैनिफेस्ट कर रहे थे, मनी, फाइनेंस, ठीक है, या उस पर एफर्ट्स कर रहे थे, तो आपको करियर फाइनेंस में भी आपकी विश फुलफिल होती नज़र आ रही है, ठीक है, इस फरवरी के मंथ में। या चाह रहे थे कि आपकी शादी की बात हो जाए, चाहे आपके पार्टनर से या फिर, ठीक है, इन जनरल अगर सिंगल भी हैं तो आप चाह रहे थे कि आपकी शादी कहीं हो जाए, या ठीक है, तो वो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। या आपके पार्टनर से आप लोग पर्टिकुलर रिलेशन में हैं और बात नहीं हो पाती है, ठीक से बात नहीं हो पाती, आप चाह रहे थे कि पार्टनर से सब सही हो जाए या उनसे बात हो जाए, ठीक है, या शादी के रिगार्डिंग बात नहीं हो पा रही थी, तो वो भी होती नज़र आ रही है, ठीक है। बस थोड़ी सी टॉक्सिसिटीज़ आपकी लग रहा है इसमें लाइफ में, मतलब इस मंथ में आपके लिए, क्योंकि डेविल का कार्ड है हमारे पास। तो देखिए, अगर कोई टॉक्सिसिटीज़ है किसी भी तरीके की, चाहे वो देखिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं से, या कोई ऐसे टॉक्सिक पीपल्स है, या फिर आपकी खुद की कोई टॉक्सिक सोच बिहेवियर है, तो उसको रिलीज़ करने की, उसको हील करने की बेहद ज़रूरत है आपको इस टाइम पे, ठीक है। आपको ना विश्व हील करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। या फिर आप बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो या तो बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स कर रहे हैं किसी चीज़ में भी, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर बर्डन हो रखे हैं, ठीक है, चाहे वो करियर को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, या अपनी वेडिंग को लेकर के, यूनियन को लेकर के, बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स कर रहे हैं ना, तो इस टाइम पे एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको ना इस टाइम पे हीलिंग करने की ज़रूरत है, रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ टाइम के साथ ही होती है। ये नहीं कि आप इतना मतलब एकदम ही ओवर बर्डन होकर के कुछ भी चीज़ करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी, एकदम से ही हो जाएगी, नहीं, जिस चीज़ का जब भी टाइम होगा और राइट टाइम जब भी होगा ना, ठीक है, वो तभी होगी, उस टाइम पे ही होगी, ठीक है। तो ज़्यादा इतना अपने आप को ओवर इंडल्ज भी नहीं कर लेना है किसी भी चीज़ में, चाहे मेडिटेशन, आप स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, या फिर आप अपने करियर या फाइनेंस पे ही, अपनी यूनियन के लिए करें, तो ओवर इंडल्ज नहीं कर लेना है, ठीक है। बैलेंस रखना है अपने आप को, प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, लेकिन ठीक है, इस मंथ में, ठीक है, और रिलैक्स भी रहना है, हील करना है अपने आप को साथ, ठीक है। और गाइज, अगर देखिए, आप मुझे स्टैंड लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कोई ब्लॉकेजेस थी ना आपकी लाइफ में, पर्टिकुलर किसी भी, या तो रिलेशन में थी, ठीक है, जिसे आप चाह रहे थे कि वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाए, ठीक है, तो वो भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है। आप क्योंकि काफ़ी स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, अपनी चीज उसके लिए, और लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस बनी हुई है, क्योंकि डेविल की एनर्जीज है आपकी अभी लाइफ में, किसी भी तरीके से है, चाहे वो आप ओवर थिंकिंग करते हैं, या ओवर ज़्यादा ही ओवर इंडल्ज हो जाते हैं, ओवर बर्डन हो जाते हैं किसी चीज़ में, ठीक है, या फिर लोग हैं जो आपके लिए आए दिन कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, टॉक्सिसिटीज़ क्रिएट करते हैं किसी तरीके की भी, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस अभी भी हैं, इवन दो आपकी लाइफ में, आपकी मैनिफेस्टेशन, विश फुलफिलमेंट में वो ब्लॉकेजेस हैं, बट क्या करना है आपको, इन ऑर्डर टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स ना, और सक्सेस और ग्रोथ, यू हैव टू इग्नोर दैम, और यू हैव टू कट दैम ऑफ, और यू हैव टू टेक रिलैक्स, यू हैव टू टेक रेस्ट, आपको रिलैक्स रहने की भी ज़रूरत है, ठीक है, और ऐसे लोगों को इग्नोर करने की, ऐसे सिचुएशंस को इग्नोर करने की, ठीक है, और ख़ुद को रिलैक्स भी रखना है, और अपनी प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ पे एफर्ट्स करने हैं, बट इन अ वेरी बैलेंस वे, ठीक है। ये नहीं कि आप ज़्यादा टाइम स्पिरिचुअलिटी में दे रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी में ही दे रहे हैं, या फिर अपना ज़्यादा टाइम प्रैक्टिकल लाइफ में अपना दे रहे हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में ही दे रहे हैं, नहीं, एक बैलेंस क्रिएट करना है आपको, ठीक है, बैलेंस क्रिएट करके चलना है इस मंथ में आपको अपनी लाइफ में, लाइफ के हर एरिया में, और फिजिकल, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। और ऐसे लोगों से बचना है, ठीक है, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है जो आपके लिए किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से टॉक्सिसिटीज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हैं,
या कुछ आपके ही फियर ट्रॉमास हैं, तो उसको हील करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है, इस मंथ में, ठीक है। और अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टैंड लेंगे तभी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी पूरी, ठीक है। वैसे तो मुझे होती हुई नज़र आ रही है इस मंथ में आपके लिए बहुत सही रहने वाला है। अगर आपकी हेल्थ भी अगर ख़राब रहती थी ना, तो आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, ठीक है, ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी इस मंथ में, काफ़ी हद तक हो जाएगी। आपकी कोई पर्टिकुलर विश थी जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे ना लोग, किसी भी रूप में, ठीक है, चाहे आप शादी चाह रहे थे, यूनियन चाह रहे थे, अपने पार्टनर से बात चाह रहे थे, अपना करियर या अपना मनी फाइनेंस, अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे थे, खुद को हील करना चाह रहे थे, और उसमें अगर कोई टॉक्सिसिटीज क्रिएट कर रहे थे या ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, तो आपको क्या करना है, उनको इग्नोर करना है और अपना स्टैंड लेते रहना है, ठीक है। तो आपकी सारी विश फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एक मिनट गाइस, हाँ, तो आपकी विश फुलफिलमेंट मुझे फुलफिल होती नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी इस मंथ में, ठीक है। आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे ना, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। और इसमें से अगर कुछ लोग थे कि वो चाहते थे कि उनका खुद का घर बन जाए, ठीक है, तो उनका खुद का घर भी बन जाएगा, ठीक है। या फिर मनी से रिलेटेड कुछ एफर्ट्स कर रहे थे कि मनी और करियर में ग्रोथ हो जाए, मन तो वो भी हो जाएगा। शादी करना चाह रहे थे, वो भी हो जाएगा। जस्टिस चाह रहे थे अगर अपनी स्पेशली मैरिड लाइफ में या रिलेशन में, तो आपको जस्टिस भी मिलेगा, ठीक है। जस्टिस भी आपको मिलेगा गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। इस फरवरी मंथ में आपको जस्टिस भी गॉड की तरफ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी विश फुलफिलमेंट मुझे होती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी हद तक आप हील्ड होते नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन भी बेटर हो रहा है, ठीक है। आप अभी पहले की तरह वीक नहीं हो रहे कि कोई भी आपको कुछ भी मतलब इमोशनल या किसी भी तरीके से हर्ट कर दे या आपके लिए कुछ भी वो कर दे, तो आप अब अपने डील कर रहे हैं प्रैक्टिकल उससे अपने, ठीक है। आप भी अपनी इंटेलिजेंस को आप अपनी इंटेलिजेंस को अब यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपने नॉलेज को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी वोकैबुलरी को इन अ बेटर वे, ठीक है। कि कोई अगर पहले आपको पास में किसी तरीके से मैनिपुलेट भी कर देता था या देती थी ना, तो अब आप मैनिपुलेट नहीं होने वाले ऐसे लोगों से जिनके कारण आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल्स और ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी, चाहे, ठीक है, चाहे वो मनी एरियाज में हो रही थी, चाहे आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, करियर लाइफ में, फैमिली लाइफ में, ठीक है, या आपकी हेल्थ भी जिससे काफ़ी हद तक इफेक्ट हो रही थी ना, तो वो चीज़ें अब नहीं होगी। टॉक्सिसिटीज़ तो है अभी भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। टॉक्सिसिटीज़ है, ऐसे लोग होंगे अभी तो, क्रिएट करवाते रहेंगे अगर इस तरह से, ठीक है। अगर कोई क्रिएट करवा रहा था ब्लॉकेजेस या टॉक्सिसिटीज़ आपकी लाइफ में, तो वो तो करते रहेंगे। आपको उनसे बचना है, ठीक है, आपको इग्नोर करना है, ठीक है, ऐसे लोगों से, और अपने लिए अपना स्टैंड लेते रहना है, खुद को हील करते रहना है, अपनी मनी करियर ग्रोथ पे एफर्ट्स करते रहना है, ठीक है। और आपकी सारी विश, जितनी भी आप विश कर रहे थे ना किसी भी पर्टिकुलर एरिया से या कुछ भी, वो मैनिफेस्ट होगा। वो विश आपकी 5 मंथ में मुझे फुलफिल्ड होती नज़र आ रही है। एक हैप्पी सन, आपकी अवेकनिंग भी होगी, आपका एनलाइटमेंट भी मिलेगा, आपकी विजडम भी होगी, नॉलेज बढ़ेगी, ग्रोथ आएगा, हैप्पीनेस होगा। लव चाह रहे थे, लव होगा। यूनियन चाह रहे थे, यूनियन मिले होगा आपका, ठीक है। कमिटमेंट चाह रहे थे, कमिटमेंट। जॉब चाह रहे थे, स्पेशली गवर्नमेंट, वो भी मिल जाएगी अगर जितने लोग अगर इसमें से गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। अपना काम करना चाह रहे थे, कुछ नेम फेम आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है अपने काम से, ठीक है। नेम फेम भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अवेकनिंग, हील्ड हो रहे हैं आप फरवरी मंथ में, काफ़ी हद तक हील्ड हो जाएंगे, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम से आपकी अगर ट्विन फ्लेम से सेपरेशन, नो कांटेक्ट था ना, तो उनसे भी बात हो जाएगी, आपके पार्टनर से, आपके ट्विन फ्लेम से, ठीक है। उसमें भी यूनियन के चांसेस हैं, ठीक है। उसमें भी स्टेबिलिटी, बैलेंस आ जाएगा आपकी मैरिड लाइफ में भी, और आपकी करियर लाइफ में भी, ग्रोथ में भी, आपके रिलेशन में भी, सब में चीज़ में ग्रोथ होगा, ठीक है। बट अभी देखिए टॉक्सिसिटीज़ तो है, ऐसा नहीं है कि टॉक्सिसिटीज़ फुल्ली एंड कम्प्लीटली रिमूव हो गई है आपकी लाइफ में, नहीं। टॉक्सिसिटीज़ है, एज अ पर्सन, लोगों के रूप में भी है, ठीक है। और ये टॉक्सिसिटीज़ आपके खुद के भी वो हो सकता है कि आप ओवर इंडल्ज हो रखे हैं, कि ओवर उसमें, कि अगर काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, हील कर रहे हैं तो हील कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, बैलेंस बना करके चलना है प्रैक्टिकल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में, और अपने लाइफ के हर एरियाज में आपको बैलेंस देना है।
या फिर आपके खुद के ही फियर्स थे ना, फियर्स हैं, ट्रॉमास हैं, ठीक है, एडिक्शंस है, कुछ बिलीव्स हैं इस तरह के, तो उसको ना नॉन सर्विंग जितने भी, ठीक है, तो उसको रिलीज करना है, हील करना है उसको, ठीक है, अपनी लाइफ से। देन आपकी ये विश फुलफिलमेंट आपको बहुत जल्दी होती हुई नजर आ रही है आपके इस फैब मंथ में। एंड क्योंकि मैनिफेस्टेशन ये मैजिशियन का भी कार्ड है, तो ठीक है, आपके अंदर तो सारी एबिलिटी है कि आप मनी, करियर, फाइनेंस, लव, यूनियन सब अचीव कर लेंगे, ठीक है, और आपकी फुलफिल्ड होती भी नजर आ रही है, क्योंकि दो दो विश फुलफिलमेंट के, दो क्यों, ये सारे विश फुलफिलमेंट के कार्ड है हमारे पास। दिस दिस सन, द मैजिशियन, स्टार, नाइट ऑफ नाइन ऑफ कप्स, ठीक है, ये सारे इंडिकेट करते हैं विश फुलफिलमेंट को। तो आपकी सारी विश, कुछ भी विश कर रहे थे ना किसी भी चीज़ से पर्टिकुलर, वो होने वाली है, ठीक है, चाहे आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी के साथ या अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, लाइफ में क्लियरिटीज चाहते थे स्पेशली अपनी मैरिड लाइफ में, ठीक है, या फिर किसी करियर से में डील कर रहे थे, वहाँ से आपको सही आपको एग्रीमेंट और वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ से भी आपको अब सही से आपका वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। बैलेंस चाह रहे थे अपनी फैमिली लाइफ में, या फैमिली क्रिएट करना चाह रहे थे अपनी खुद की, लव करके, लव, शादी, बैलेंस, मनी, वो भी हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंस में ग्रोथ चाह रहे थे, अचीवमेंट चाह रहे थे करियर में, वो भी हो जाएगा। शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे, यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, वो भी हो जाएगा। लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो भी हो जाएगा। अपना घर बनाने की सोच रहे थे, वो भी हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी सोच रहे थे ना, मिल हो जाएगा। और आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है ना, स्पेशली इन लव लाइफ और मैरिड लाइफ, तो वो जस्टिफाई होगा गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपको वो चीज़ें आपके लिए जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जस्टिस किया जाएगा। बस टॉक्सिसिटी से बचना है, ठीक है, किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, ऐसे लोगों को कट कर देना है अपनी लाइफ से, किसी भी तरीके से, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कट देम ऑफ, ठीक है, जो आपके मेंटल पीस को भंग करते हो आप में, ठीक है, आपको डिस्टर्ब करते हो, आपकी हीलिंग प्रोसेस में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हो, आपकी विश फुलफिलमेंट में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आपके अचीवमेंट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, तो ऐसों को कट करो अपनी लाइफ से, ठीक है। आपके लिए कुछ कोई भी नॉन सर्विंग है, चाहे वो कोई बिलीफ है, थॉट है, पैटर्न है, चाहे आप अपना कुछ ज़्यादा ही एफर्ट हर चीज लगा रहे हो, ठीक है, रिलैक्स नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ों को भी कट करो, बैलेंस करो। लोग हैं उनको कट करो, ठीक है, या कोई अब खुद कुछ वो है एडिक्शन वगैरह है, या कुछ ऐसे थॉट्स है, उसको भी कट करो, उसको रिलीज़ करो, हील करो, ठीक है, अपना स्टैंड लेते रहो। और ब्लॉकेजेस अगर चाह रहे थे ना, कि अगर मान लीजिए पार्टनर से पर्टिकुलर चाह रहे थे कि बात हो जाए, बात नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन में थे, तो वो भी आपकी होती हुई नज़र आ रही है फुलफिलमेंट, कि आपके पार्टनर से भी आपकी बात होगी क्लियर कट। और शादी से रिलेटेड चाह रहे थे तो शादी से रिलेटेड होगी, शादी चाह रहे थे तो होगी, ठीक है, करियर में भी ग्रोथ होगी, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर, देखिए कहते हैं ना, डील कर रहे थे किसी चीज़ों की और वहाँ से नहीं वो रिस्पॉन्स आ रहा था, तो वो चीज़ें भी होंगी, ठीक है। तो फरवरी का मंथ ओवरऑल आपके लिए बेहतर रहने वाला है, आपकी हेल्थ वाइज भी, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ठीक है, सब बढ़िया रहने वाला है फरवरी मंथ में। आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग रहने वाली है आप लोगों पे, ठीक है, और आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होती नज़र आ रही है फरवरी के मंथ में। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे या कुछ भी चाह रहे थे ना कि ये चीज़ हो जाए मेरे लिए, ठीक है, वो होगी। बस आपको थोड़ी सी उससे बचना है, टॉक्सिसिटी से बचना है, लोगों से, ऐसे टॉक्सिक लोगों को कट करो अपनी लाइफ से, ठीक है, और आप कर भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं या नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग हीलर वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वर्क भी करते हैं, ठीक है, या हील करते हैं, या फिर मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग, ठीक है, या एजुकेशन, ठीक है, मेंटोर्स हो सकते हैं, या फिर टेक्निकल फील्ड से, टेक्नोलॉजी किससे भी हो सकते हैं आप लोग, मीडिया वगैरह से भी हो सकते हैं। तो देखिए करना है होते, ठीक है,
तो आपको बस करना क्या है, टॉक्सिसिटीज़ नहीं करनी है किसी भी तरीके से, ना खुद से, ना कोई किसी को, खुद से भी नहीं करनी और किसी को करने भी नहीं देनी है। खुद को ज़्यादा ही वो नहीं करना है, ओवर बर्डन नहीं करना है किसी भी चीज़ों के लिए, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, या किसी भी अपने एरियाज़ में बैलेंस रखना है, ठीक है। और ऐसे लोगों को कट करना है अपनी लाइफ से। और खुद में भी कोई अगर है ना ऐसे बिलीव, थॉट्स, एडिक्शन, उसको भी रिमूव करना है, रिलीज़ करना है, ठीक है। या कोई ऐसे पर्सन है एज सच, ठीक है, उसको भी रिमूव करना है, लेकिन ठीक है। और आप काफ़ी वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी कहते हैं ना डिटरमाइंडेड अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए। तो हाँ, तो वो सही है, डिटरमाइंडेड रहिए और एफर्ट्स करते रहिए, और एफर्ट्स कर भी रहे हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में तो हैप्पी सन आ रहा है, ये ब्लेस हो रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस, क्लियरिटीज, एनलाइटनमेंट, हीलिंग, हेल्थ, वेल्थ, लव, यूनियन, मैरिज, किड्स, फ्रीडम, सक्सेस, ये चाह रहे थे कि इस चीज़ों से फ्री हो जाओ, इन टॉक्सिक लोगों से या पैटर्न से या बिहेवियर से, ठीक है। तो वो भी चीज़ भी फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो आपके लिए फरवरी का मंथ बहुत बढ़िया रहने वाला है गाइस, मेरे व्यूवर्स के लिए। बस थोड़ी सी आपको ये करना है कि आप बस ऐसे टॉक्सिसिटी से बचना है, चाहे लोग क्रिएट कर रहे हैं, चाहे खुद के ऐसे बिलीव, थॉट पैटर्न्स, एडिक्शन है उसको, ठीक है, उसको रिलीज़ करना है, किसी भी तरीके से के हो सकते हैं, ठीक है। और बैलेंस रहना है, ओवर बर्डन नहीं होना किसी चीज़ के लिए, टेंशन वरीज नहीं करना है, ठीक है। अपना स्टैंड लेते रहना है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है मुझे इन द मंथ ऑफ फेब, ठीक है। चाहे आप करियर मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे अपना फाइनेंस मैनिफेस्ट कर रहे थे, गॉड से जस्टिस अगर प्रे कर रहे थे ना कि जस्टिस हो जाए आपके साथ, मान लीजिए कुछ इनजस्टिस हुआ हो स्पेशली इन लव या मैरिड लाइफ, तो वहाँ पे भी जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। वो भी बैलेंस हो जाएगी। स्टेबिलिटी चाह रहे थे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। बात करना चाह रहे थे किसी से, पार्टनर से, वो भी हो जाएगा। ब्लॉक सिचुएशन थी पार्टनर के साथ, वो भी हो जाएगा। या कहीं से कोई डील कर रहे थे, वो फाइनेंस वो नहीं हो पा रही थी, वो भी हो जाएगा। अपना घर वगैरह बनाना चाह रहे थे, वो भी हो जाएगा। खुद की अपनी फैमिली क्रिएट करना चाह रहे थे, खुद शादी करके अपने खुद एक्सटेंड करें अपनी फैमिली, वो भी हो जाएगा। आपकी विजडम भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है मुझे फैब के मंथ में। काफ़ी विजडम गेन करेंगे आप लोग, चाहे अपने किसी भी एरियाज़ में है, चाहे स्पिरिचुअल फील्ड से हैं, चाहे किसी भी फील्ड से हैं, आप काफ़ी विजडम भी गेन करेंगे और हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आएगी। अगर आपकी हेल्थ ख़राब रहती थी ना, ये देखिए हेल्थ का भी कार्ड होता है कि हेल्थ अगर सही नहीं चल रही थी तो भी आपकी हेल्थ भी हील्ड होती हुई नज़र आ रही है मुझे बात, ठीक है। तो बस स्टैंड लेना है और बैलेंस रहना है। स्टैंड तो लेना है, लेकिन ये नहीं है कि ओवर बर्डन हो जाओ किसी चीज़ के लिए, ठीक है। बैलेंस वे में अपने एफर्ट्स लेने हैं, और ठीक है। और अपने सारे अगर आप में है कुछ, ठीक है, कोई ऐसे बिलीफ पैटर्न्स, थॉट्स, कभी हो जाता है ना कोई ऐसे थॉट्स आ जाए, किसी की वजह से आ जाए, खुद ही आ जाए कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला, वैसा, ऐसी चीज़ों को भी रिलीज करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, एज अ पर्सन है, लोग हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की टॉक्सिसिटीज क्रिएट करते हैं, उनको भी कट करना है, उनको भी इग्नोर करना है, ठीक है। और सारे कोई एडिक्शन है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हैबिट्स है आपकी, मान लीजिए किसी को होती है ना हैबिट्स होती है कुछ ज़्यादा ही खाने की, या किसी को ज़्यादा ही किसी भी तरह की हैबिट होती है, ठीक है, वो चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। फियर्स वगैरह, एंजाइटीज़ वगैरह को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए सारी ब्लेसिंग्स हैं इन द मंथ ऑफ फेब, ठीक है। और विश फुलफिलमेंट होती नज़र आ रही है आपकी, ठीक है। कुछ भी मैनिफेस्ट करे थे ना, वो होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए, हीलिंग भी होती हुई नज़र आ रही है आपकी, ठीक है। आपका यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से। आपको गॉड की तरफ से जस्टिस मिल रहा है, लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, बैलेंस आ रहा है। मनी, करियर, फाइनेंस भी आपका ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें भी एक स्टेबिलिटी और फ्लोरिश, अबंडेंस ही, फुलफिल्ड, इनफ मनी, कहते ना जितना मैनिफेस्ट कर रहे थे उससे भी ज़्यादा। कम्युनिकेशन चाह रहे थे, वो भी हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक सिचुएशन थी पार्टनर से, या कहीं से डील फाइनेंस नहीं हो रही थी, या कुछ भी, वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पार्टनर से भी बात हो जाएगी, विजडम भी बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी, हारमनी, ठीक है। और आप ऑप्टिमिस्टिक ही रहना है आपको, ठीक है। अपने अंदर नहीं लाना है नेगेटिविटी, ठीक है। ये सौरो गिफ अपने आप को, ठीक है, बिल्कुल अकेला नहीं, अपने फैमिली में रहो,
फ्रेंड्स में रहो जिनके साथ अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, ये नहीं कि चलो बहुत लोग होते हैं, लेकिन कंफर्टेबल जिनके साथ लगता है उनके साथ रहो, ये अकेलापन महसूस नहीं करना है, ठीक है। जस्टिस होगा आपकी लाइफ में, बैलेंस आएगा, मिलेगा आपको फरवरी मंथ में बहुतों के लिए, ठीक है। जस्टिस गॉड की तरफ से और बैलेंस, स्टेबिलिटी, ठीक है। मनी, फाइनेंस सब होगा आपको, ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। लव एरियाज़ में अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे जितने लोग, उनको लव, अगर करियर में फाइनेंस वाइज तो उनको करियर फाइनेंस से भी मिलेगा। अपने पार्टनर से कर रहे थे एक्सपेक्ट, तो पार्टनर से भी आपको कम्युनिकेशन, लव, मैरिज, लव ऑफर ही मिलेगा, ठीक है। केयर ही मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हैं, ठीक है, एक कंप्लीशन होगा। बहुत से लोग ट्रैवल अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे, ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड हो, बट ट्रैवल करोगे आप लोग, ठीक है। या फिर शादी करना चाह रहे थे, यूनियन तो होगा। मैनिफेस्टेशन कर रहे थे ना, मैंने कहा होगा। जस्टिस चाह रहे थे, होगा। कुछ चीज़ को एंड करना चाह रहे थे, टॉक्सिक चीज़ें, वो चीज़ें भी एंड हो जाएंगी, बस एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। एफर्ट्स करना आपको, थर्ड पार्टीज थी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ थर्ड सिचुएशन थे, थर्ड पर्सन थे आपके लिए क्रिएट कर रहे थे, वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और आप मूव ही करेंगे फर्दर अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ की तरफ, ठीक है, अपनी यूनियन की तरफ, अपने लव की तरफ, अपने मैरिज की तरफ, ठीक है, अपने पीस की तरफ। सारे ऑब्स्टेकल्स को क्लियर कर लेंगे आप लोग, अगर कोई हार्डशिप थी भी तो, ठीक है। विक्ट्री ही मिलेगी आपको और बैलेंस ही आएगा आपकी लाइफ में, यही चाह रहे थे ना, तो बैलेंस ही मिलेगा आपको, आपकी लाइफ में बैलेंस ही होगा, विक्ट्री ही मिलेगी, ठीक है। तो फरवरी मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा अबंडेंट रहने वाला है, और ये सारी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली है। और इन ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए आपको बस क्या करना है, अपना स्टैंड लेते रहना है और बैलेंस्ड वे में लेना है, ठीक है। हर एरियाज़ में बैलेंस, ये नहीं कि ज़्यादा ही ओवर बर्डन हो रहे हैं। और अपने कुछ फियर्स हैं, नेगेटिविटी है, कुछ अपने कुछ ट्रॉमाज वगैरह हैं, उनको रिलीज़ करना है। और कोई और टॉक्सिसिटीज अगर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एज अ पर्सन, लोग, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी, मैन्युपुलेशन, पॉलिटिक्स, उनको, उनसे बचना, उनको कट करना अपनी लाइफ से, ठीक है। और हैप्पी रहना, अकेला नहीं रहना, हील करते रहना, हीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है। और जस्टिस मिलेगा आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आएगी, आपका यूनियन होगा, बात भी होगी पार्टनर से, करियर में भी ग्रोथ होगा, ठीक है। शादी भी होगी, शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो जैसा चाह रहे थे ना वैसा होगा, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, ठीक है, वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। चलिए एंजल ब्लेसिंग देख लेते हैं आप लोगों के लिए। होली स्पिरिट एंजल्स ब्लेस कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, इस फरवरी मंथ में क्या गाइडेंस है या क्या ब्लेस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को। फरवरी मंथ में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है या क्या ब्लेस कर रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए कि क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए इन द मंथ ऑफ फेब 2023, 2023 फरवरी मंथ के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस या क्या ब्लेसिंग्स है होली स्पिरिट एंजल्स। रोमांस, सी रोमांस देखिए, और यहाँ पे रोमांस के भी काफ़ी सारे कार्ड हैं। 4 ऑफ वैंड्स है ना, शादी दिखाता है, हेयर ऑफ हैंड्स भी शादी दिखाता है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट और लवर्स का भी कार्ड था, सन का भी, तो सारे कार्ड लव, रोमांस और मैरिज को ही दिखाते हैं। तो अगर देखिए रोमांस आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर आप सिंगल थे तो भी आपको कोई ना कोई पार्टनर अप्रोच कर सकता है, ठीक है। अगर आप मैरिड कमिटेड रिलेशन में थे तो भी आपकी रिलेशन में लव बढ़ेगा, स्टेबिलिटी, रोमांस बढ़ेगा, ठीक है। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में था तो भी आपके पार्टनर से आपका पैचअप हो जाएगा, ठीक है। और रीयूनियन और आपके कनेक्शन में रोमांस ही रोमांस बढ़ जाएगा, रोमांस आएगा और जिसे, और फरवरी मंथ तो वैसे भी कहते हैं कि रोमांस का मंथ, इसको कुछ ज़्यादा ही माना जाता है क्योंकि वैलेंटाइन डे वगैरह भी इसमें ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो रोमांस और शिवरात्रि भी मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ में पड़ जाती है कभी कभी, तो फरवरी में इस बार का मुझे पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया अभी तो कि कभी पड़ने वाली है। मुझे कमेंट में बताना कि इस साल की शिवरात्रि कब पड़ने वाली है 2023 में। तो देखिए वो भी शिव पार्वती का ही मंथ होता है, प्रेम का मंथ, दिव्य प्रेम। तो रोमांस ही आना है आपकी लाइफ में, ब्लेस होगा, ठीक है। रोमांस ब्लेस हो रहा है और परफेक्ट टाइमिंग पे हो जाएगा सारा कुछ जितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। फरवरी तो ये परफेक्ट टाइमिंग पे सब आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है, ये सारी ब्लेसिंग्स, ठीक है। आप चाह रहे हो ना कि आज हो जाए, अभी हो जाए, परफेक्ट टाइमिंग होगा ना इस मंथ में, तो वो आपके लिए रिसीव हो जाएगी ये सारी उस टाइम पे। सी यस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यस कार्ड, ठीक है। यस, आपकी सारी विश फुलफिलमेंट पूरी होगी, सक्सेस, विक्ट्री मिलेगा, ठीक है, अचीवमेंट्स मिलेगी, लव, यूनियन, मैरिज, शादी, कम्युनिकेशन,
कुछ भी चाह रहे थे यस उसके लिए, या आपके मन में कोई क्वेश्चन था तो वो सोच रहे थे उसके लिए भी यस है, ठीक है। और आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपके लाइफ में रोमांस ही आएगा, परफेक्ट टाइम, बस परफेक्ट टाइम ही है ये, ठीक है। और परफेक्ट टाइम है ये अपने एफर्ट्स करने के लिए, एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। उतनी जल्दी और अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। कि मतलब पूरी फरवरी में, अगर ये फरवरी की रीडिंग की ना तो पूरे मंथ में होने वाला होगा ना, तो आप इसी हफ्ते में या एक अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। या देखिए इस मंथ में जब भी ये परफेक्ट टाइमिंग होगी ना तो आपके लिए हो जाएगा परफेक्ट। और परफेक्ट टाइम है एक्शंस लेने के लिए अपनी लाइफ में, करियर के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, लव, रोमांस, ठीक है। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए अभी परफेक्ट टाइम है, या अपनी हीलिंग या अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसके लिए परफेक्ट टाइम है ये, कि आप अपना स्टैंड लें, एफर्ट्स करें, ठीक है। और आपकी लाइफ में रोमांस ही रोमांस है इस मंथ, आपको ब्लेस करें एंजल्स। और यस यस ये चीज़ें होनी है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप कुछ भी चाह रहे थे यस होगा वो आपके लिए, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा अगर करना पड़े तो, ठीक है। अपने एंजल से पूछते रहिए, प्रे करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए और एक्शन लीजिए। देखिए टेक एक्शन का भी कार्ड है ही ना इसके नीचे, टेक एक्शन, एक्शन लेना है, एक्शन लेते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में इस मंथ में होने वाली हैं। सो गाइस होपफुली आपको ये रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और पसंद आई होगी, ठीक है। और पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और रिसीव कीजिए इस एनर्जीज को, लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, लाइक कीजिए जिससे आप इसकी एनर्जीज को रिसीव कर पाएँ, या कमेंट कीजिए ये ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए। और इसे औरों तक भी शेयर कीजिए ताकि औरों का भी बेनिफिट्स हो सके, वो भी इस ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सके अपनी लाइफ में। और चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर।